गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। यस सर। जा रहा है, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, उस दिन कौन सा रिपोजिटरी का आप बोल रहे थे कि वो नहीं, कोलाबरेटर नहीं ऐडेड है? एक मिनट सर, देख लेते हैं। याद नहीं आ रहा सर। शायद वो एपीआई वाला जो काम हुआ था ना सर, हम्म। सिटीएमएस का। हम्म। सिटीएमएस रेस्टफुल वाला उसमें सर हम्म। नहीं, हाँ सर उसे आ रहा था। नहीं है तो यहाँ पे। अच्छा, वहाँ बस दो ही कंट्रीब्यूटर दिखा था ऊपर में सर, तो मैसेज किया आपको। है, आप भी है यहाँ सर पे। यस सर। एक मिनट। और इसमें दो इश्यूज तो दिखा रहा है जो अभी तक नहीं हुआ है। यस। यस सर। जैसे मेक एंड पॉइंट्स रिलेटेड टूर्नामेंट। अच्छा वो ये, अच्छा सॉरी सर, ये तो वो हो गया। एक हम लोग ने सिक्योरिटी के लिए कुछ काम नहीं किया था, तो ये मैंने बना कर दिया था कि मेक यस। एंड पॉइंट्स यस रिलेटेड सर। टूर्नामेंट सिक्योर करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में क्रिएट अ मॉड्यूल फॉर एक्सेप्टिंग एंड स्टोरिंग न्यू प्लेयर्स डिटेल करके, तो ये आपका था। यस सर। यस सर, कुछ बाकी है सर रिवीजन करना, उसके बाद सर हाँ। स्टार्ट करेंगे। हाँ। एंड सर अभी भी स्टिल सर मेरे में जैसे ये रिपोजिटरी सर रिमोटली खोल रहे हैं गिटहब वेबसाइट पे सर, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स में बस दो दिखा रहा है, आपका ही दोनों दिखा रहा है सर। एक मेरा भी मिनट ना, रहना चाहिए ना, ऊपर से डिस्प्ले कर रहा है सर। दिखाई तो स्क्रीन देखते हैं एक बार। एक मिनट है, वो शेयरिंग एनेबल कर देते हैं। यस सर। दिखाई तो। एक मिनट सर। एक मिनट सर। हम्म, सर दिख रहा है सर पेज? नहीं अभी तक तो नहीं है। ओके सर। अच्छा, फिर से भेज रहा हूँ अब मैं। सर हाँ, अभी एक, अभी आया है। हाँ सर, तो उसमें नहीं कर दें? ये तो पूरा सर नहीं अभी आया, सर एक मिनट, हाँ अब आ गया। ओके सर। ये क्या हो गया फिर स्क्रीन ब्लैंक सर? हो गया। हाँ सर, ब्लैंक हो गया सर, एक मिनट सर। एक मिनट सर। हम्म, अच्छा वहीं से कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, नीचे शेयर का ऑप्शन होगा ना। हाँ सर। सर अभी दिख डिस्प्ले रहा है। हुआ सर? हाँ। ओके सर। एक मिनट सर। सर काफी सर भर गया है सर, क्लीन करना है, फ्री स्पेस करना है, तो स्लो हो जाता है सर इसमें। अच्छा। हाँ सर, आ गई है तो हाँ। हम्म,
सर्च कर लीजिए, जल्दी मिल जाएगी। यस सर, सर्च कर लेते हैं। देखिए, अगर आप कोलाबरेटर नहीं होते तो नहीं आता था यहाँ पे, ये सबसे पहले तो है ना। यस, बट ये दो ही बस दिखा रहा है, ये अच्छा, मतलब बोल रहे हैं सर आप। मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम, मतलब जैसे ये कोलाबरेटर लिखा है ना, कंट्रीब्यूटर्स लिखा है, तो दो मतलब दो जो आपके अलावा जो कंट्रीब्यूटर्स होगा वो ये है। ओके सर। जैसे एक बार उस पर क्लिक कीजिए तो कंट्रीब्यूटर्स पे जो टू लिखा हुआ है ना, हाँ सर। वहाँ पे क्लिक करके दिखता है। यस सर। तो वही दो ठीक है दिखा तो रहा है ना, सर। तो हाँ। ठीक है, तो मतलब वही है बेसिकली कि मतलब आपके अलावा है ये दोनों। और अगर आप कोलाबरेटर नहीं होते तो वो आपका रेपोजिटरी के लिस्ट में आता ही नहीं था। हम्म। ठीक है। और जैसे सर मेरा कमिट आएगा उसके बाद मेरा भी सही ये शो करने लगेगा सर, मेरा भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे। शो करना चाहिए। ये कहीं हम लोग को दिखेगा और आपको नहीं दिखेगा आपका वाला, ये भी हो सकता है। यस सर। ठीक है। ओके सर। जैसे मैं अगर अपना वहाँ देखता हूँ तो क्या दिखाता है। नहीं, वहाँ पे भी कंट्रीब्यूटर्स में ही हम ही लोग दोनों आ रहे हैं। अच्छा, अभी तक आपका अच्छा। एक भी कमिट हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं सर, अभी इस वाले में तो अभी एक भी नहीं एक भी नहीं कमिट हुआ हुआ है है, तो बस उसी लिए उसी लिए होगा, उसी लिए होगा। जब आपका कमिट हो जाएगा तब फिर आप भी कंट्रीब्यूटर की तरह दिखेंगे वहाँ पे। यस सर। ठीक है। यस सर। तो दो ओपन है ना हमारा, एक ये वाला तो जो मुझे करना है वो एंड पॉइंट को सिक्योर बनाने का, और एक ये वाला होगा क्रिएट अ मॉड्यूल फॉर एक्सेप्टिंग, तो ये आपका है जो नया प्लेयर का डिटेल को आपको स्टोर करना है ना। यस सर। इसमें सर वो वाला मतलब नहीं ये किए थे सर, प्रोजेक्ट का सर, इसमें रह प्रोजेक्ट गया था। का नहीं और बनाया था ना हमने। इसमें नहीं बनाया था सर। अच्छा चलिए, नेक्स्ट टाइम हम लोग वो कुछ करेंगे इसमें तो बना देंगे। नहीं, हम्म। मेरे में तो दिख रहा है, एक प्रोजेक्ट दिख रहा है मेरा में। हाँ, बट मेरे में नहीं दिख रहा। अच्छा, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे प्राइवेट दिख रहा है शायद, इसलिए क्या, लेकिन प्राइवेट भी होने से कंट्रीब्यूटर तो है आप। हम्म। अच्छा, लिंक का प्रोजेक्ट में जाइए तो देखते हैं वहाँ पे कुछ आ रहा है। नो, नो रिसेंट रिसेंट प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स करके है ना। यस सर। अच्छा। अच्छा, बाकी केस में प्रोजेक्ट्स दिखाता है दूसरा रेपोजिटरी में। एक मिनट सर, ओपन करते हैं सर। अगर हम CPLS में ही जाएं। यहाँ भी सर, इस पे भी नहीं दिखा रहा है सर। नहीं दिखा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली शायद उसको पब्लिक करना पड़ेगा क्या, मैं एक बार पब्लिक करके देखता हूँ। ओके सर, और एक और था ना ई कॉमर्स का, हम्म। उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये भी- हाँ सर, मुझे मुझे नहीं दिखा रहा सर अभी तक। नहीं दिख रहा है ना। नहीं सर। देखते हैं इसका सेटिंग्स से इसको कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये सर, और सर जो हम उस दिन बात कर रहे थे ना, हम्म। प्राइवेट कंट्रीब्यूशन का, मतलब वो कंट्रीब्यूशन का मुझे जो जहाँ पे दिक्कत आ रहा था, एक बार सर मुझे बस वो खोल लेने दीजिए, हम्म। ये वाला। हाँ सर। एक मिनट सर, एक बार जाने, एक बार चले जाते हैं इसमें। हाँ सर। रिक्वेस्ट। सर रिव्यू, हाँ ये एक्चुअली बोल रहे थे आपको। हम्म। हाँ सर, ये जो हम यहाँ से रिव्यू करते हैं ना सर, हाँ। जैसे मुझे रिव्यू कर, हम्म। तो अभी तो सर फिनिश रिव्यू तो, मतलब एक्चुअली सर वो बता रहा था कि हम ही मतलब
है ना, ऑनर, हाँ। जो कमिट किया ना सर, तो वो मतलब हम्म। नहीं कर सकता, तो नहीं दिखा रहा है सर। पता नहीं क्यों। एक्चुअली नेक्स्ट टाइम सर जब भी करना होगा तो हम रखेंगे सर हम्म। लिस्ट में, तो आप एक बार देखिएगा सर। वो करके कोई मैसेज आया था कि मेरे साथ साथ सेव होगा, वो हम फोटो लिए ही नहीं सर एक्चुअली सर। अच्छा। नहीं, सर और उसका ये कहने भी, का मतलब। हाँ उसमें बात नहीं हाँ समझ में सर। आ गया। और देखिए वो दो मतलब जब ये पुल रिक्वेस्ट हम कब यूज करते हैं ना, मोस्ट ऑफ टाइम हाँ। जब हमको ये दो जन है कम से कम तो, है ना। यस और सर। नहीं तो ऐसा कोई पुल रिक्वेस्ट का जो आप किसको बोलिएगा रिक्वेस्ट मतलब देखने के लिए, है ना। यस सर। तो अपना खुद वाला में तो आप खुद से कमिट कीजिए, मतलब वो सिक्योरिटी वगैरह मतलब करने की जरूरत ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। हम्म। क्योंकि अगर कोई दूसरा कोई कंट्रीब्यूटर है ही नहीं इसमें, दूसरा कोई कोलैबोरेटर नहीं है, तो क्या जरूरत है हम लोग को इसे सिक्योरिटी करने का। यस हाँ, सर। इन हाँ केस सर, अगर पुल हम दो अकाउंट से कोलैबोरेट कर रहे तो बात अलग है। सर, मतलब वो कि पुल रिक्वेस्ट हम ही रेज कर रहे हैं, और हमें मतलब अलाउ नहीं होगा उस पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करने का सर। हाँ ऑब्वियस बात है कि वो दूसरा के लिए होता है ना, जब भी पुल रिक्वेस्ट दीजिएगा तो कोई और करेगा उसको। यस ठीक है। सर। अब ऐसे यस सर। नॉर्मली एक बाईपास का भी ऑप्शन आता था, ठीक है, वहां पे पुल रिक्वेस्ट में एक बार हाँ जाके देखिए तो एक बाईपास का, अच्छा वो दोनों क्लोज कर दिया आपने ना। हाँ हाँ, अभी क्लोज कर, नेक्स्ट टाइम अभी हाँ। करना है सर, तो ये जब सब हो जाएगा तो सर उसका हाँ। आप मतलब कंप्लीट नहीं करेंगे, मतलब हाँ। ब्रांच डिलीट नहीं करेंगे। और अच्छा ठीक सबमिट भी ठीक नहीं है। कर, पास आएंगे तो आप फिर किस सर क्या बोले, क्या करेंगे फिर बाईपास करने को? नहीं, उसमें एक ऑप्शन आता है जब मर्ज करने का, जो ऑप्शन आता है वहाँ पे ये भी होता है कि आप बाईपास कर सकते हैं, मतलब प्रोसेस को, जो पुल वाला प्रोसेस को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो अभी तो आप ये कर सकते हैं, मतलब एक तरह से वो ब्रांच का सिक्योरिटी हटा सकते हैं चांस से देखा जाए तो। या दो यस सर। वो बना लीजिए, दो क्या बोलते हैं आईडी बना लीजिए, तो उससे भी हो सकता है। तो एक में हाँ वो अपर लेवल काम किया आपने और एक में वो हो जाएगा। सर एज अ दिस पर्सन ऐड नहीं किए, फिर भी ये मुझे दिखा रहा है सर। अच्छा, वो टिल टेक कौन है? वो टिल टेक मतलब आपने वो बना के रखा हुआ है ना, एक जैसे ब्रांड जैसा बना के रखा हुआ है। यस सर। यस सर। तो उसका आईडी अलग है ना, उसका अकाउंट अलग है। इसका अकाउंट बस मुझे सर वो प्रोजेक्ट पर रिवीजन करना था, हाँ। सब हाँ। कुछ करना था। इस आईडी में तो एक्चुअली से आपके साथ कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, तो हाँ। फिर हाँ। बनाने का था नहीं सर। बा तो तो अभी एक बार सोचिए कि सेटिंग्स में किसी जाके का। देखिए ना, उसमें कोलाबरेटर्स में कौन कौन दिखा रहा है। हाँ सर, सेटिंग में जाते हैं सर। ये तो सर रिपोजिटरी सेटिंग में इतना तो नहीं होगा सर। हाँ नहीं, वही 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 है, वही है, देखिए उस कोलाबरेटर लेफ्ट साइड में देखिए सबसे ऊपर में होगा। यस सर, कोलैबोरेटर्स नहीं है सर। नहीं, पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा पहले। हम्म। सर। ठीक है, तो लेकिन बोल रहा है कि यू हैवंट इनवाइटेड एनी कोलाबरेटर्स यस करके, ठीक है। तो कोई कोलाबरेटर हाँ नहीं बट सब। हाँ। हाँ बट वो कैसे वो करता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे ले लिया। और ये रेपोजिटरी पब्लिक ही है ना। हाँ ये पब्लिक रिपोजिटरी करके रखे हैं इसमें। ये पब्लिक भी होने, जब तक कोलाबरेटर नहीं होता है ना कोई भी, तब तक तो मतलब वो उसमें डायरेक्टली वो नहीं होता है, काम नहीं होता है। तो नहीं, जब यस। इसमें आपका इसके अंदर में विजुअल स्टूडियो कोड में कौन सा अकाउंट से लॉग्ड इन है? ये एक्चुअली सर न्यू लैपटॉप में जो लिनक्स उबंटू डाले थे ना सर, हम्म। में भी सर वो पुराना आईडी था ना, उसको हटा के फिर ये न्यू आईडी, इसी आईडी का सर ऐड कर दिए थे सर। अच्छा। तो काम स्टार्ट कर दिए सर। अच्छा। और हाँ, और मेरा जो पर्सनल गिटहब है और वीएस कोड है सर, वो पुराने लैपटॉप में जो लिनक्स है ना उसमें एज हाँ। इट इज काम सर। अच्छा। यस सर। तो पता नहीं, हो सकता है आप दोनों जगह से किसी तरह से अगर आ गया हो कोड तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ, ठीक है। तो देखना होगा उस चीज़ को, क्योंकि कोलाबरेटर जैसा तो आप एडेड नहीं है, ठीक है, तो आप उसी अकाउंट को यूज़ कर, टिल्ड वाला जो अकाउंट है उसी को यूज़ कर रहे हैं। यस सर। ऐसे ऐड कर दे सर, मतलब वो रिव्यू करके कंप्लीट कर दिया करेंगे। कर सकते हैं, कर सकते हैं, और उसी से वही अकाउंट से आप यूज़ कीजिएगा तो हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। यस सर। ओके सर। तो वो यूज़ करते करते हो जाएगा, समझ में आ ही जाएगा ये सब। और यस सर। यस सर। इधर बता यस रहा है सर। हमको कि मतलब इसमें प्रोजेक्ट में कि प्राइवेट होने से भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ किसको देना है नहीं देना है बोल के। एक्सेस, मैनेज एक्सेस आ रहा है एक, देखते हैं।
अच्छा, वो मैनेज एक्सेस वो बस आपके पास रहेगा, वो आप मतलब उसको मैनेज कर रहे हैं सर, प्रोजेक्ट में जो भी हाँ, लिस्टिंग आ रहा है प्राइवेट होने उसके साथ से। मेरा कोई। हाँ हाँ। लेकिन आ सकता है, आपको भी बुला सकते हैं यहाँ पे। यस सर। आपका क्या था, MK AYKUMAR कुमार। हाँ, फिर उसके बाद में @gmail.com सर। नंबर नहीं था कुछ बीच में? MKAYKUMAR हाँ हाँ, 123 सर। 1 2 3। यस सर। हाँ चलिए, मिल ऐसा गया। व्हाट्सएप कर दे रहा है सर, अगर नहीं आ रहा है तो आ फिर गया आ मैसेज गया आ करके गया दे है, आ दीजिए। गया है। यस सर। एक बार देखिए, एक मैंने इनवाइट किया है, देखिए तो कुछ इनविटेशन किया है क्या? ओके सर, देख लेते हैं। इसमें नहीं है। सर इनविटेशन यहाँ कुछ पे नहीं है। सर, जीमेल में है सर। जीमेल में भी आना चाहिए या? क्योंकि इधर तो लिखा तो नहीं है ऐसे, लेकिन मतलब इनवाइट का ऑप्शन था। और यहाँ आप दिखा रहा है, आपको यस। ऐड तो कर दिया, तो अच्छा सीधे रेपोजिटरी में जाइए। और एक बार देखिए तो प्रोजेक्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ये कौन सा वाला है? ये है सर CTMS रेस्टफुल वाला है। सर स्कूल का है तो। हाँ, ये तो आया है सर, वन ओपन है। है ना? मतलब वो नहीं करना है, मतलब खाली वो आईडी चाहिए, बस हो गया। तो अभी बट जैसे वो उसमें, हाँ जैसे बोलिए बोलिए। आपका हाँ, विजिबल है वैसा नहीं नहीं, नहीं आ वो रहा है आएगा आएगा जब उस पर सर। क्लिक कीजिएगा ना, जो प्रोजेक्ट का नाम जो दिखा रहा है नीचे में। हाँ, उस पर क्लिक यस कीजिएगा सर। तो फिर वो बोर्ड आ जाता है। हाँ सर, आ गया ये सर। बोर्ड है ना? यस तो सर। जिसमें रेडी में दो है, ठीक है। तो उस पर जब काम करना स्टार्ट करेंगे, अगर आप कर रहे हैं और काम वो जो आप नाल, तो उसको पुल करके इन प्रोग्रेस में ला सकते हैं, ठीक है। इन प्रोग्रेस में। हाँ, यहाँ सर, और जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर उसको इन रिव्यू कर देंगे। नहीं कंप्लीट मतलब आप पुल रिक्वेस्ट जब डाल दीजिएगा ना, और मैं यहाँ से जब उसको वो कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा, तो अपने आप वो यस। एंड में आ जाएगा। तो अभी इन रिव्यू में नहीं जा रहा है अपने आप, है ना? तो इसका भी एक मतलब ये वर्क फ्लो होता है। तो उसको शायद हम लोग को मैनुअली किसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा, जो मैंने नहीं देखा अभी तक, ठीक है। तो अभी बाकी में तो ये हो रहा है अपना से, जैसे मान लीजिए जब आपने पुल रिक्वेस्ट डाल दिया, तो आप अपना से पुल करके इन रिव्यू में ला सकते हैं, ठीक है, उस चीज को, है ना, कि आप बता सकते हैं कि वो रिव्यू में, बट इट इज नॉट हैपनिंग ऑटोमेटिकली, है ना, अभी खुद से नहीं हो रहा है वो। लेकिन डन में यस ऑटोमेटिकली चला जा रहा है, तो कहीं पे भी है, मतलब आपका रेडी में है, बैकलॉग में, प्रोग्रेस में, कहीं पे भी आपने रखा हुआ है, और अगर कंप्लीट हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो लास्ट वाला कॉलम होगा जो दिख नहीं रहा है अभी, स्क्रॉल करके जाना होगा डन वाला, तो वो डन में ऑटोमेटिकली आ यस जाएगा वो, है ना। तो एक तरह से ठीक भी यस है। सर। अभी देखिए, अभी हम लोग के साथ क्या है कि ज्यादा अगर ऑटोमेटिक होने से भी क्या होता है, अच्छा नहीं है, मतलब एब्स्ट्रैक्शन हो जा रहा है ना, तो बहुत अच्छा नहीं है। यस सर। जैसे आज भी आज से असल में वहाँ पे चेतन साधन इंस्टीट्यूट में क्लास स्टार्ट हुआ, तो 2 क्लास मैंने यस आज लिया वहाँ पे भी जाके, तो मॉर्निंग 9 बजे से, मैंने सुबह में तो 8 बजे बोला था, 8 बजे उनसे और अच्छा होता था, बट 8 बजे वहाँ स्टाफ आने के लिए रेडी नहीं था। तो 9 बजे से स्टार्ट हुआ, 9 से 10, 10 से 11, 2 क्लास लिया मैंने आज। तो यस अब जैसे एक तो डॉट नेट में लेता ही था, डॉट नेट एक था पेपर, और दूसरा था जावा, तो जावा में लेता नहीं था, बट इस बार मतलब बच्चा लोग ने शायद वहाँ जिद कर दिया, तो मुझे जावा पकड़ा दिया, और 3rd ईयर का है ना। अब देखिए कौन सा पेपर काटता है वहां से, तो मुझे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI ये सब पढ़ा था, मजा आ रहा था मुझे ना, वही सब में। तो लेकिन अब कुछ 2 3 साल से मतलब शायद जावा उतना अच्छा नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो फिर मतलब स्टूडेंट ने बोला कि सर वो सिखा दीजिए, उससे ज़्यादा करियर में मतलब फायदा होगा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से नहीं होगा, तो गया था लेने के लिए। तो देखिए अभी वहाँ पे भी यही यस प्रॉब्लम होता है कि जो मतलब जो बेसिक्स है ना, सबका फंडामेंटल्स गड़बड़ है, ठीक है। बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है, लेकिन फंडामेंटल गड़बड़ है। तो अब जैसे OOP, ठीक है, लास्ट C+ हुआ, मार्क्स बहुत आया स्टूडेंट का, 75% के आसपास मार्क्स आया है, ठीक है, बट जब आप बेसिक चीज पूछिएगा, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, तो वो किसी को नहीं पता है। और सोचिए 75% वाला बच्चा लोग है, ठीक है। तब वो तो जाके, तो उसमें एग्जाम्पल भी एक अच्छा आ गया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल आ गया, कि अब देखिए एग्जाम क्या है ना, एग्जाम एक टाइप का देखा जाए तो, ठीक है, इट्स ओनली ए कंपाइलर एक्चुअली, ठीक है, वो आपका रियल लाइफ नॉलेज तो नहीं देखता है, ठीक है, वो आपको रन करा के थोड़ी देख रहा है।
रन करने के बाद में आपका टेस्टिंग कहाँ होता है? आपका टेस्टिंग होता है, देखिए जो आपके दिमाग में प्रोग्राम्स है ना, ठीक है, दोज प्रोग्राम्स आर एक्चुअली टेस्टेड इन लाइफ, है ना? जैसे अभी आपका हो रहा है, अभी आप रन टाइम में, ठीक है, तो अभी तो आपका मतलब रियल लाइफ में क्या हो रहा है कि आपका जो नॉलेज उसका टेस्टिंग हो रहा है ना, ठीक है। बट यस सर। एग्जाम में तो देखिए मतलब हम लोग के पास में एक मतलब एक लिमिट तक ही मतलब टेस्ट होता है, उतना अगर आपको आ गया तो पास, ठीक है, समथिंग लाइक ए कंपाइलर, ठीक है। तो आप कंपाइल हो गए एक तरह से आफ्टर एग्जाम, है ना, ठीक है। बट कंपाइल हो जाना काफी नहीं होता है ना, तो हमको रन टाइम में अच्छा परफॉर्म करना है। तो अभी देखिए कंपाइलर तो 75% दे दिया वो लोग को, है ना, ठीक है, मतलब यू आर एरर फ्री, आप ठीक ठाक हो। लेकिन जब आप रन टाइम में आया है हमारा प्रोग्राम देखिए, तो सब में क्या हो रहा है, सब में सेगमेंटेशन फॉल्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट कब होता है? जब आप कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, आप एक एड्रेस को ढूंढ रहे हैं, वो एड्रेस अवेलेबल नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तब जाके हमारा कंप्यूटर नॉर्मली ये एरर देता है ना, सेगमेंटेशन फॉल्ट, ठीक है। तो अभी सेगमेंट तो देखिए अभी, यस अभी क्या हुआ कि हम लोग का प्रोग्रामिंग का अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा होते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, कि हम लोग उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में क्या करें, डालते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये यस क्यों हुआ है, ठीक है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज एक तो एज टीचर्स भी हम कुछ ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। जो हमको रेडीमेड टूल्स अवेलेबल है, वो रेडीमेड टूल्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि मतलब इंस्टेड ऑफ मतलब यूजिंग प्लेन एडिटर्स, ठीक है, और सीधे कंपाइलर को यूज करने के बजाय क्या कर रहे हैं लोग, आईडीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बटन दबाइए तो कंपाइल हो जा रहा है। तो अब बच्चा को क्या समझ में आएगा कि पीछे का चीजें क्या है, ठीक है। तो हाईली एब्स्ट्रैक्टेड जा रहे हैं सब कोई। प्लस जो चीजें इंपॉर्टेंट होता है उसमें हम लोग एम्फसाइज नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि अभी शुरू में मैं भी जानबूझ के वर्कफ्लो पे काम नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, कि मैनुअली जैसे जब भी आप प्रोजेक्ट करते हैं ना, इसको खोल के रखिए एक तरह से, ठीक है, जैसे आइडिया भी होगा ना कि आप किस चीज पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। देखिए सॉफ्टवेयर यस इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट राइटिंग ओनली कोड्स, याद रखिएगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज मच मोर देन दैट, है, ठीक है। आपको सिचुएशन एनालाइज करने आना चाहिए, एजम्पशंस आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपको डिपेंडेंसीज आप पहचानने चाहिए ना, ठीक है, ये सब होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर जो आपका बाकी का सॉफ्ट स्किल्स है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपने प्लानिंग सही नहीं किया तो समय पे कुछ कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब भी मतलब मान लीजिए एकदम पूरा बुक्स के हिसाब से नहीं जाएंगे हम लोग, बट हल्का फुल्का तरीका से तो इंट्रोड्यूस कर ही सकते हैं ना सब चीज़ों को, अगर मौका मिल रहा है तो। जैसे यहाँ पे एक अच्छा मौका मिला हुआ है तो क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, क्यों नहीं हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो एक आदत रहना चाहिए कि जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, इसको खोल के रखिए हमेशा, एंड मतलब अप्रोप्रिएट जगह में रखिए कि जिससे मुझे भी सही कम्युनिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने तो स्टार्ट नहीं किया है अभी वो वाला जो नीचे में जो है हमारा, ठीक है, इनफैक्ट हाँ रेडी है बोल सकते हैं, मतलब वो टॉपिक हम पकड़ गए और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट आपका वाला तो शायद आप काम कर रहे हैं ना मोस्ट ऑफली, ठीक है, या नहीं तो काम करना चाहिए तो उसको पुल करके आप इन प्रोग्रेस में डाल दीजिए, ठीक है, कि जिससे मुझे बिल्कुल सर। मिलेगा, हाँ उसको पुल करके डाल दीजिए इन प्रोग्रेस में, यस सर। ठीक है, आ गया है ना। तो यस अब सर। ये मुझे भी कम्युनिकेशन जाएगा कि हाँ मतलब ठीक है ये प्रोग्रेस में है, ठीक है। एंड अगेन वन थिंग यू यस कैन सर। डू, ठीक है, आप जब पुल रिक्वेस्ट जिस दिन रेज कीजिएगा आप उसको इन रिव्यू डाल दीजिएगा अपना से, अभी नहीं हो रहा ऑटोमेटिकली, ठीक है, जिस दिन पुल रिक्वेस्ट रेज होगा, पुल रिक्वेस्ट रेज करने के साथ साथ हमको क्या करना चाहिए, हमको रिव्यू में डाल देना चाहिए इसको, ठीक है। बिकॉज हाँ। आफ्टर रिव्यू, तो अब देखिए रिव्यू में चला गया, अब मे बी वो रिव्यू मेरे लिए होगा, ठीक है, बट देयर आर अदर कंट्रीब्यूटर्स ऑल्सो, है ना, हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे स्पेशली मेरे पास में यस ऐसा बैचेस भी होता है, इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स होता है। तो अब सबका जो कंट्रीब्यूशन था वो डाल दिया मान लीजिए सबने, ना, ठीक है। तो अब यस ये बोर्ड तो सबके पास होगा, अगर मैंने एक्सेस दे दिया, ठीक है, तो सबके पास में होगा बोर्ड जो जो टीम मेंबर्स है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि बाकी को ये तो पता चलेगा ना कि भाई उसने वो खत्म कर दिया और वो रिव्यू में है बोल के, बट वो रिव्यू सबके लिए नहीं है। अच्छा वो चाहे तो देख सकते हैं वो लोग भी, ठीक है, दे कैन सी इट, ठीक है, एंड इफ दे वांट दे कैन कमेंट, ठीक है। बट वो लोग के पास मर्ज का अथॉरिटी नहीं होगा, ठीक है, तो मर्ज का अथॉरिटी कोड ओनर का रहेगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने जो बना के सर। रखा हुआ है, कोड ओनर ही क्या करेगा, मर्ज करेगा, ठीक है, बाकी का रिव्यू से मर्ज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बट बाकी एटलीस्ट देख के उसको क्या कर सकता है, हालांकि इसके पास टाइम होता नहीं कि वो करेगा वो, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ठीक है इच्छा हो सकता है वो सब काम भी हो सकता है, मल्टीपल लोग भी देखे, ठीक है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे अगर सब काम कर रहे हैं तो हक होना चाहिए सबको जानने का, है ना, ठीक है, कि उस प्रोजेक्ट का अलग अलग मॉड्यूल्स में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, लाइक दैट। तो किसी का फुर्सत है तो रिव्यू कर सकता है वहाँ पे, ठीक है, उसको, है ना। तो पता चलेगा तब तक कि वो रिव्यू में गया है, ठीक है, तब जाके ठीक है होना चाहिए। जैसे बहुत सारा चीज अभी तक हम लोग को नहीं पता, जैसे जब भी हम लोग पुल रिक्वेस्ट करते हैं एक मेल जरूर आ जाता है, ठीक है। तो मेल यस सारा सर। का सारा कोलाबरेटर्स के पास जाता है या सिर्फ उन उन लोगों के पास जाता है जो इन्वॉल्व होते हैं? जैसे कि एक तो आप होंगे जब आप रिव्यू के लिए वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो दूसरा शायद वो होगा जिसको रिव्यू का परमिशन होगा जो होगा, है ना, ठीक है, इस तरह से तो अब किसके पास मेल जाता है नहीं जाता है सारा चीज देखना होगा, ठीक है।
तो ये भी एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, एक विजुअल कम्युनिकेशन होगा अगर ये चला जाता है रिव्यू में, तो ठीक है। एंड वंस द ये क्या बोलते हैं, द फीचर इज मर्ज, ठीक है, ये ब्रांच को मर्ज कर देते हैं मेन ब्रांच के साथ में, तब क्या होता है, डन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक है, ठीक है, दैट विल कम इन डन ऑटोमेटिकली, है ना, इस तरह से। तो ये बोर्ड को यूज करना चाहिए हम लोग को। तो चलिए बाकी वाला में मैं क्या करूंगा, ऐसे ही करके ऐड कर दूंगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब लगभग इस टॉपिक को तो मैं भूल ही गया था, ये वाला मेक एंड पॉइंट्स रिलेटेड टूर्नामेंट सिक्योर करके, है ना, ठीक है, तो याद ही नहीं था। बट देखिए अब हम लोगों ने एक प्लान करके रखा हुआ है, तो क्या है एटलीस्ट, ठीक है, दिमाग में तो है ना कि चलो ये काम करना है बोल के, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारा एंड पॉइंट्स है, ठीक है, और कुछ है देखने के लिए उसमें, किसमें सर? मतलब और कुछ है डाउट्स? नो सर, ऐसा कोई डाउट नहीं है सर, चलिए तो मैं फिलहाल। आ जाता हूँ अपने वाले पे। ओके सर। तो देखिए जो हम लोगों ने जितना काम किया, ठीक है, उसमें सीटीएमएस में, तो अभी या जो मेरा ये वाला भी है, ठीक है, जो अब सीटीएमएस को तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तब काम होगा। अब मान लीजिए ये वाला तो अभी ऑलवेज रेडी है एक तरह से, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम क्वेरी करते हुए थोड़ा टाइम लेता है हमेशा, बिकॉज मतलब ये फ्री यस। का सर्वर है देखिए, इसीलिए, ठीक है। तो ये सब ड्रॉबैक्स है फ्री का सर्वर में, देखिए इट इज टेकिंग टाइम, समटाइम्स क्या होता है कि टाइम आउट भी हो जाता है, जैसे जब आप जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखिएगा तो समटाइम्स वहाँ पे हम टाइम आउट भी रख देते हैं कि ज़्यादा देर तक ट्राई ना करें, ठीक है, थोड़ा देर तक ट्राई करें, और अगर नहीं सक्सेसफुल होता तो लिख दें टाइम आउट, है, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होगा, देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट भी हो जाएगा, तो आया काफी देर के बाद में आया, ठीक है। हाँ सेकंड टाइम ऑनवर्ड्स अब आएगा, अब जल्दी जल्दी आ जाएगा, बट फर्स्ट रिक्वेस्ट में टाइम लग जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं था ना, जिसके पास भी ये लिंक अवेलेबल होगा, एनीवन, ठीक है, हु हैज दिस लिंक, ठीक है, इजीली क्या कर सकेगा, डेटा को एक्सेस कर सकेगा, है ना, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना सुनिए चाहिए। सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर अभी आप अपना स्क्रीन एक्सेस किया, फिर मेरी ही अभी स्क्रीन पे सर है। अच्छा अभी तक नहीं गया वहाँ पे? नहीं सर, वापस तो सर अभी तक नहीं आपका शेयर हो रहा है सर। हुआ अच्छा है। एक मिनट मैं स्टॉप कर देता हूँ फिर से। अभी क्या दिख रहा है? मेरा ही सर दिख रहा है सर। अच्छा एक काम कीजिए ना, वहाँ पे ये स्क्रीन शेयर करने का, स्टॉप करने का ऑप्शन है, देख लीजिए तो। एक मिनट सर। लीव मीटिंग, मीटिंग इनको। नहीं नहीं नहीं, लीव मीटिंग नहीं नहीं सर, करना है। सर यहाँ पे शेयर ऐसा तो स्टॉप नहीं करने है। कुछ भी नहीं है। स्टॉप शेयर है सर, बट वो क्लिक कर रहे तो, बट वो सर नहीं है, योर स्क्रीन इज लोडिंग एंड स्टॉप अच्छा शेयर। ये अच्छा फंस गया उस है क्या अच्छा, सर? हाँ फंस गया एक तरह से, जैसे अभी भी नहीं दिखा रहा है आपको ना। हम्म। मेरा लाया अभी? नो सर, सर एक बार लीव कर ले क्या? हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। मैं मीटिंग बनने का था, यस कर सर। लीजिए। यस सर। यस सर। अब दिख रहा है? हाँ सर, विजुअल है सर। चलिए तो वही हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ये जो डेटा सामने दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, यस तो सर। ये तो जिसके पास ये लिंक होगा वो इजीली क्या करेगा, डेटा देख लेगा, है ना। आप भी अगर टाइप कीजिएगा एग्जैक्टली ये चीज़, तो आपको मिल जाएगा ये डेटा, ठीक है। हाँ सर। बट दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है।
तो अभी तो ये ऐसा टेक्नोलॉजी बन गया है जो बड़ा बड़ा लोग यूज करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जब वो गूगल से आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है अपना अकाउंट को, जैसे बहुत जगह हमने देखा था ना कि ये आजकल आपको कुछ इसमें अकाउंट बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना गूगल का भी रेफरेंस दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, अकाउंट का। तो वो लोग सिर्फ मतलब ये जानना चाहता है कि ये यूजर जेन्युइन है कि नहीं है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अभी क्या है उससे भी कर सकते हैं आप। तो वो लोग अपना वो साइन अप वाइन अप का प्रोसेस को बचाने के लिए क्या करता है, ये सब काम करता है वो लोग, है ना, ठीक है। कि एक तो आपका एक आई मतलब एक वेरीफाइड ये मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा, है ना। तो उसके थ्रू भी आपको वो लोग अप्रोच कर सकता है। तो अब देखिए वो सिस्टम भी जो है वो कैसे चलता है, वो चलता है इसी चीज पे, ठीक है, लाइक दिस ओनली, ठीक है, इट वर्क्स, है ना, एपीआई पे चलता है आजकल वो भी। तो अब ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर मतलब ये तरीका नहीं बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन का प्रॉपर तरीका नहीं बनाएंगे इसका, तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। और हर जगह हमको वो सुविधा भी नहीं मिलता है ना कि आप यूजर नेम डालिए पासवर्ड डालिए, ऐसा टाइप का भी नहीं मिलता है। जैसे एक बार फिर से इसको अगर आप देखिएगा, टेक्स्ट लोकल का जो कोड था हमारा, कि ठीक है, एपीआई फॉर डेवलपर्स, तो जैसे मान लीजिए अगर आप टेक्स्ट लोकल के यूजर है, आपका सॉफ्टवेयर से एसएमएस जाता है, ठीक है, फॉर ट्रांजेक्शन्स फॉर टू द यूजर्स, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मतलब ये एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखिए हर जगह इन लोगों ने एपीआई की का इस्तेमाल किया, विच इज यूनिक एक्चुअली, ठीक है। हर एक यूजर को एक अलग सा एपीआई की मिलता है, देखिएगा, ठीक है। तो अब यस। एपीआई की यहाँ पे भी कहीं ना कहीं, जैसे ये देखिए ना, योर एपीआई की करके सिर्फ लिख दिया है ना। तो एपीआई की एक मतलब बहुत लंबा एक स्ट्रिंग होता है एक्चुअली में ना, ठीक है, जिसमें आप देखिएगा ये लेटर्स और ये नंबर्स मिक्स रहता है और काफी लंबा रहता है। तो वो असल में एक एनक्रिप्टेड की होता है, कोई ना कोई एल्गोरिथम से निकाला हुआ रहता है वो नॉर्मली, ठीक है। तो वो जो की जन मतलब इट्स डिफिकल्ट टू गेस एक्चुअली, तो वो एपीआई की आसानी से कोई गेस नहीं कर सकता है। और वो मतलब हर एक यूजर का यूनिक होता है, और आप चाहने से मतलब रीजनरेट करते कभी मतलब आपको लगता है जब वो कॉम्प्रोमाइज हो गया आपका कभी, है ना, आपको लगता है किसी को मालूम चल गया है वो, तो आप क्या कर सकते हैं, जाके रीजनरेट कर सकते हो उसको इजीली, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हमको, है ना, ठीक है, कि तो ये देखिए ये यूज किया है लोगों ने सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है, दे में बी अदर वेज ऑल्सो, ठीक है, और भी तरीका हो सकता है, ठीक है, इसका, है ना, सिक्योर करने का। तो एटलीस्ट ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम ये एपीआई की डाल के क्या कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो सब जगह देखिएगा मतलब इसके साथ अगर आपको काम करना है तो आपको की चाहिए, बिना उसकी का काम नहीं होगा, देखिए, ठीक है। तो ASP.NET में भी मतलब कहीं का कोड देखिएगा, सब जगह वो चाहिए, देखिए ना, ये वाला। तो कहीं पे एज अ स्ट्रिंग लिया है, वो पुराना लैंग्वेज था, वहाँ पे डेटा टाइप्स का जरूरत नहीं था, ठीक है, तो वो सीधे सीधे एक वेरिएबल में डाल दिया था, ठीक है। बट ये तो मतलब C# पे, तो C# में ऑब्वियसली नहीं, ये VB में दिखा रहा है, VB.NET में दिखा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, C# में भी आप देख सकते हैं, देखिए ये C# का कोड हो गया, ठीक है। यस सर। तो इसमें भी कहीं ना कहीं लोगों ने डिक्लेयर किया होगा, ये देखिए एपीआई की डाल दिया यहाँ पे, तो एज एन अरे देखिए ना, अरे के साथ में भेजा जा रहा है सब इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, लाइक दैट। तो ये चीज हमको सीखना है कि किस तरह से इसको सिक्योर करेंगे, बट कुछ क्लासेस बाद है, ठीक है, आफ्टर फ्यू क्लासेस विल ट्राई टू लर्न दिस, है ना, कि कैसे करना है। और बाकी यस सर। कि उसमें मेन तो क्रड ही था हमारा, ठीक है, वो क्रड हमने देख लिया, ठीक है। तो एक यस सर। सिक्योरिटी अगर हो जाएगा तो काफी है तब तक के लिए इसमें ना, ठीक है। बाकी और भी क्या क्या चीजें जो वहाँ पे सीखा जा सकता है, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड वी कैन ट्राई टू लर्न दोज थिंग्स एंड, ठीक है। तो वो चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं वहाँ पे भी, है ना, ठीक है। यस सर। तब तक तो इसलिए मैंने उसमें स्टॉप कर दिया था कि आप अपना से बाकी चीजें भी ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो फिर अब फीचर यस जैसे सर। वहाँ हम लोग देख लेंगे, वो वाला में फीचर्स देख लेंगे, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ के फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते जाना होगा, और कुछ नहीं है ना, ठीक है, उसी फीचर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते जाना है हम लोग को। यस सर। तो अब जैसे वो दूसरे वाले में जाते हैं, इसका ही प्रोजेक्ट दिख नहीं रहा होगा, मैं वो कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ प्रोजेक्ट्स। इसका भी सेटिंग्स है, तो प्राइवेट ही रहने दूंगा, ठीक है। और इसमें आपको इनवाइट कर सकता है एक्चुअली, आई कैन मैनेज एक्सेस। तो देखिए अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो कोलाबरेटर को ढूंढते हैं हम यस लोग। सर। तो MKYKUMAR123@gmail.com, तो मिल गया, ठीक है। तो लिखा तो इनवाइट यस। है, ठीक है, बट व्हेन यू क्लिक, ठीक है, तो क्या होता है, वो ऐड कर देता है यहाँ पे, देखिए ना, ऐड हो गया, फिर आपको दिखने लगेगा। और हम एक्सेस भी यस। मतलब दे सकते हैं कि मतलब क्या करना है, ठीक है, कि एडमिन बना देना है, ठीक है, राइट बना देना है, या ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं, तो ये काफी रहता है, एडमिन एक ही जन को रहना चाहिए, ठीक है। तो इसे जब भी आप अपना यस। प्रोजेक्ट बनाएंगे, यू कैन बी योर
मतलब वहाँ के एडमिन आप होंगे, ठीक है। दूसरा को आप, अगर किसी को सिर्फ देखने देना है तो सी का राइट दे दीजिए, ठीक है। किसी को मॉडिफाई करने देना है तो आप ये दे दीजिए, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो इसमें भी आप आ गए, ठीक है। अब इसका एक बार प्रोजेक्ट को देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसी में जाते हैं। तो तीन ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। एक बैकलॉग में है, एक रेडी में है, ठीक है, और तीसरा इसमें इन प्रोग्रेस में है, ठीक है। यस तो सर। है ना, इसकी तरह मैंने कर दिया था कि क्रिएट अ पेज टू सर्च फॉर प्लेयर, ठीक है, बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया सच एज नेम, और वो है ना। नहीं, मैं कर रहा हूँ अभी, यस देखिए, क्रिएट अ पेज टू सर्च है ना, फॉर अ टूर्नामेंट बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया सच एज नेम, आईडी एक्सेट्रा। तो इसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह का यस फीचर सर। आपको काम करना है, ठीक है। एंड देन दिस इज सर लेट ऑन, ठीक है। जब ये खत्म हो जाता है तो आप ये बैकलॉग पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं ना, ठीक है। सर, ये तो बहुत मतलब एग्जैक्टली सर, ये ओवरऑल ओवरव्यू दे देता है कि प्रोजेक्ट अभी करंट स्टेटस क्या है। किसका, इसका? हाँ मतलब प्रोजेक्ट का सर, कि मतलब एग्जैक्टली अभी किस पोजीशन में प्रोजेक्ट चल रहा है सर। अभी हम लोग है, ठीक है। जैसे चलिए अलग से करते हैं इसको। यस सर। देखिए, सीटीएमएस का हमारा वर्क फ्लो क्या है, कि सबसे पहले क्या होता है कि मतलब एक टूर्नामेंट होस्ट होगा यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। देखिए, टूर्नामेंट होस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर टूर्नामेंट होस्ट होने के बाद में क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको प्लेयर्स ऐड करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। TOURNAME टूर्नामेंट है ना। अब देखिए, बहुत तरह का यहाँ पे यूज केसेस हो सकता है, ठीक है ना। मतलब अलग लोगों का अलग अलग इच्छा होता है, ये भी देखिए ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो। अब कोई चीज हो सकता है आप अपने हिसाब से करना चाहेंगे, ठीक है, आपको ठीक लग रहा है, ठीक है, जो मुझे शायद ठीक नहीं लग रहा होगा, ठीक है, मैं उस तरह से नहीं, किसी और टाइप से करना चाह रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैं यस क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि देखिए, अब ये जैसे कल क्या था, कल ये एक तो पूजा भी था घर में, ऊपर से बेटा का ये था, टूर्नामेंट था कल, है ना, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर यस सर। डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। तो अब डिस्ट्रिक्ट में अब अपने ही लोग, एक तरह से तो जान पहचान भी मेरा भी हो गया उसमें, ठीक है। तो जो इसके कोच है वो भी रहते हैं एक्टिव, वो कल वहाँ पे चीफ आर्बिटर थे, है ना। और मतलब अब लगभग लगभग जान पहचान हो ही गया वहाँ पे। तो कहाँ था, वहाँ पे इंद्रप्रस्थ स्कूल जो है मिठनपुरा में, वहाँ था। तो यस सर। सुबह से ही गया था वो, तो सुबह ही मैंने ड्रॉप कर दिया था उसको खेल के। तो हम लोग को शाम में जाना था, 3-4 बजे के आसपास हम लोग को पहुंचना था वहाँ पे। तो कुछ देर गेम भी देखा मैंने, और उसके बाद में फिर शाम को प्रेजेंटेशन था, तो प्रेजेंटेशन में रुकना था। तो अल्टीमेटली क्वालिफाई कर गया वो स्टेट के लिए अभी, है ना। तो आउट ऑफ अराउंड मतलब उसमें 70-80 बच्चा होगा, तो जिसमें ये लोग तो बहुत तो खेलता नहीं प्रोफेशनली ना, तो प्रोफेशनली खेलने वाला में लगभग 10-12 बच्चा था। तो 10-12 बच्चा में चार को जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्पॉन्सर करेगा फॉर स्टेट, ठीक है। मतलब आने जाने का यस सर। खर्चा और जो भी उसका मतलब वो अगर कोई एंट्री फीस वगैरह होता है प्लेयर का, ठीक है, वो देगा, है ना। तो स्टेट मतलब स्टेट में कहीं ना कहीं होगा, शायद पटना में ही था, ठीक है। मैंने देखा था फिक्सर वगैरह, शायद पटना में ही था। तो पटना में होगा, अब वो कब होगा पता नहीं, वो किस मंथ में होगा। तो लेकिन उसके लिए क्वालिफाई कर गया, तो कल ये लोग को कपड़ा वपड़ा भी मिला, टी शर्ट वगैरह भी मिला वहां से, जो 4 जन क्वालिफाई किया उसको, ठीक है। तो अभी क्या था, देखिए, अब वो लोग के पास में क्या होता है ना कि मतलब फॉर एवरी टूर्नामेंट जो सॉफ्टवेयर वो लोग यूज करता है, नाम भूल गया मैं। तो वो लोग ये यूज नहीं करता, स्विस मैनेजर यूज नहीं करता है, ठीक है। तो दे यूज सम अदर सॉफ्टवेयर। तो उसमें क्या करना पड़ता है वो लोग को, कि जैसे टूर्नामेंट होस्ट करता है वो लोग को फिर से ये डालना पड़ता है, ठीक है, प्लेयर का डिटेल्स वो लोग को डालना पड़ता है, ठीक है। तो बट अब यस सर। ये जो हमारा स्विस मैनेजर है, उसमें अगर एक बार आपने रजिस्टर कर दिया प्लेयर को, तो प्लेयर रहता है वहां पे, ठीक है। जब हम्म तक कि शायद डिलीट ना कर दे या जो भी होगा, ठीक है।